परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, वाणी से पहले भीतर की शांति सुनो। क्या तुमने कभी गौर किया है, शब्दों की भीड़ में अक्सर सबसे साफ और गहरा सत्य छुप जाता है। इंसान बोलता ही चला जाता है जैसे वक्त ठहरने की इजाजत ही न दे। पर क्या सच में केवल बोलने से किसी समस्या का हल निकला है? एक बार अपने जीवन को ध्यान से देखो। झगड़े अक्सर तब बढ़ते हैं जब शब्दों का स्तर चढ़ने लगता है। रिश्तों की दरार तब गहरी होती है जब बोली हुई बातें हथियार बनकर नफरत करार पाती हैं। और सचमुच की शांति कब मिलती है? उस क्षण जब कोई बोलना बंद कर देता है और मौन में बैठ जाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, शब्द बह जाते हैं, मौन भीतर ठहरता है। लोग मानते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। बहस करना आसान है, पर शांत खड़े रहकर अपनी भाषा और अहंकार पर नियंत्रण रखना ही सच्ची क्षमता है। चुप्पी केवल होठों का बंद होना नहीं है। चुप्पी का अर्थ है अपने भीतर की एक स्थिर नीति अपनाना, एक ऐसी शांति जहां से जीवन की गूढ़ता सुनाई देती है। बाहर के शब्द अक्सर किताबों, समाज और दूसरों से आते हैं, वह नकल निर्मित होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जो बाहर के शोर में खो जाता है वह अपने भीतर की वाणी भूल जाता है। आज के बाजार, राजनीति और मीडिया के शोर में कितनी तरह की आवाज़ें हैं, क्या वहां से सच मिल पाता है? अक्सर नहीं। सच उस जगह पर मिलती है जहां शोर ठहर जाता है। मौन तुम्हें भीतरी दुनिया के पास ले जाता है और भीतर का मन लगातार भागता है, कभी मोबाइल की ओर, कभी टीवी पर, कभी व्यर्थ की उलझनों में। मन चाहता है कि तुम सतत व्यस्त रहो, बोलते रहो, सोचते रहो, भटकते रहो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तब मन की वास्तविक प्रकृति सामने आ जाती है। बस एक पल आंखें बंद करो, कुछ न कहो, अपनी सांस पर ध्यान दो। उसी क्षण तुम महसूस करोगे कि मन बेचैन हो रहा है, कहने लगता है कुछ तो सोचो, कुछ बोलो। यही इसीलिए कि मौन में मन की अधिष्ठान शक्ति कमजोर पड़ जाती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, ध्यान का पहला और सबसे कठिन पाठ है चुप्पी में बैठ पाना। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान नहीं आता, पर असल में समस्या यह है कि हम चुप नहीं बैठ पाते। चुप रहना सरल नहीं, बल्कि सबसे कठिन अभ्यास है। तुम्हें लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शब्दों की ताकत चाहिए, नौकरी में संवाद, रिश्तों में बातें, समाज में बयान। पर ध्यान रखो, शब्द दिलों को प्रभावित कर सकते हैं, पर मौन सीधे सूक्ष्म को छूता है। कभी ध्यान दिया है, जब दो लोग गहरी नजर में एक दूसरे को देखते हैं, वहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती। वही खामोशी सबसे स्पष्ट और सबसे गहरी भाषा बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, अनेक बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। बहस में जीतने वाला अक्सर केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करता है, पर जो व्यक्ति बहस में चुप्पी अपना लेता है वह भीतर की आत्मा को जीत लेता है। मौन उस समय सामने वाले के सामने आईना रख देता है। जब तुम बिल्कुल शांत रहते हो तब वह व्यक्ति अपने शब्दों और भावों में उलझकर खुद को दिखता है। उसे असहजता होती है, वह सोचता है कि क्यों ये चुप है, क्या ये मुझे छोटा समझ रहा है। यही मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। मौन एक प्रभावी अदृश्य औजार बन जाता है। आज की दुनिया शोर से भरी पड़ी है, हर कोई बोल रहा है, पर सुनने वाला कम है। यदि तुम सुनना सीख जाओ तो भीड़ से अलग दिखोगे, पर सुनना तभी संभव है जब तुम भीतर से शांत हो। तभी तुम सचमुच किसी की पलक झपकने में उसके दर्द और खुशी को जान पाओगे। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, सुनना मौन से होता है, बोलना शब्द से। मौन तुम्हें गहराई में ले जाता है। जैसे एक तालाब की सतह शांत हो तो पानी साफ दिखाई देता है, वैसे ही भीतर का शोर थमते ही आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट हो उठता है। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, पर अधिकतर लोग भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर वास्तव में मौन है। वहां कोई पाठ, कोई मंदिर भवन, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती, सिर्फ एक शांत हृदय होता है। यदि तुमने मौन को साध लिया तो तुमने मूलतः स्वयं को साध लिया, क्योंकि शब्दों से बनी पहचान अस्थायी है, पर मौन से जो पहचान निकलती है वह सच्ची और स्थायी होती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, बाहरी चुप्पी केवल अभिनय है, असली चुप्पी वह जो भीतर से आती है। अगर भीतर शोर हो तो बाहर की खामोशी केवल दिखावा लगेगी, पर यदि भीतर मौन हो तो भीड़ में भी तुम स्थिर रह सकते हो। मन को नियंत्रित करना कठिन लगता है, और ये इसलिए है क्योंकि मन से लड़ने की कोशिश ही उसे और जिंदा कर देती है। परंतु यदि तुम मौन में उतर जाओ तो मन अपने आप थम जाता है। मन एक जंगली घोड़े जैसा है, जितना ज्यादा उसे रोकने की कोशिश करोगे वो उतना ही उछलेगा, पर अगर तुम शांत बैठे रहो तो अंततः वह थक कर शांत हो जाएगा। मौन कोई जोर नहीं, न ही कोई दबाव, ये एक स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल कुछ न करने का साहस चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मन को काबू में करने का रहस्य है उसे खामोश कर देना, उसे दबाना नहीं। गुस्से के क्षणों पर एक बार ध्यान दो, शब्द तुरंत निकल आते हैं, पर यदि उस समय तुम एक गहरी सांस लेकर शांत रहे तो वह क्रोध धीरे धीरे ढीरी पड़ जाएगा। यही मौन की शक्ति है। यह केवल भावनाओं को शांत नहीं करता, बल्कि आदमी को गहराई देता है। साधारण इंसान शोर के साथ खो जाता है, पर जो मौन में जीना सीख लेता है
वह साधारण से अलग होकर असाधारण बन जाता है। श्रेष्ठ मनुष्यता उसी में है जो परिस्थितियों के शोर के बीच भी भीतर से शांत रहे, क्योंकि वही मनुष्य वह है जिसे कोई हालात हिला न सके। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, स्थिर चित्त ही अक्षय बल है। कल्पना करो, भीड़ चिल्ला रही है, लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि तुम भी उसी शोर में उतर जाओगे तो तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। पर मौन रहकर तुम भीड़ से दूरी बनाते हो। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा उत्तर बन जाती है। भीड़ प्रतिक्रिया करती है, मौन जिसका अभ्यास करता है वह सिर्फ देखता है, सुनता है और भीतर से मुस्कुराता है। लोग अक्सर मौन को दुर्बलता समझते हैं, पर वास्तविक ताकत वही है जो प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहकर बनी हो। मौन तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। यदि तुम मौन में जीवन जीना सीख जाओ तो कोई भी तुम्हें उकसा नहीं पाएगा, कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। यही अडिगता असली स्वतंत्रता है। यदि हर बार तुम मौन रह पाते तो कितनी गलतियां टल सकती थी, कितने रिश्ते बच सकते थे, कितनी अनावश्यक बातें निकल ही नहीं पाती। मौन तुम्हें विवेक दे देता है। यह बतलाता है कि कौन सा शब्द बोलना है और कौन सा भीतर रोक देना है। और जब शब्द मौन से निकलते हैं तो वे जहर नहीं, अमृत बन जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, शब्दों का मूल्य तब बढ़ता है जब वे मौन के शुद्ध साधन से निकले। संगीत ले लो सुर, तभी मधुर लगते हैं जब उनके बीच मौन का अंतराल हो। अगर बस शोर ही रहे तो संगीत अपना सार खो देता है। उसी तरह जीवन का सौंदर्य भी तभी प्रकट होता है जब उसके बीच मौन का स्थान हो। यदि भीतर मौन है तो तुम्हारा हर काम एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। चलना भी ध्यान है, बैठना ध्यान है, बोलना भी ध्यान बन सकता है, क्योंकि जड़ वही मौन में बसी होती है। मौन तुम्हें वर्तमान में खड़ा कर देता है। मन अक्सर अतीत या भविष्य में भटका करता है, पर मौन सिर्फ अभी को जियो का पाठ पढ़ाता है। यही क्षण जीवन है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, वर्तमान ही सच्चा मंदिर है, वही जीवन का अर्थ बताता है। मौन का अभ्यास अचानक नहीं मिल जाता, ये एक साधना है, एक अभ्यास है। जैसे तीरंदाज बार बार निशाना साधता है, वैसे ही साधक बार बार मौन में उतरता है। धीरे धीरे मौन उसकी आदत बनता है, फिर उसकी पहचान बनता है, और जब पहचान बनती है तो कोई तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। पर ध्यान रहे, मौन भागने से पैदा नहीं होता। यदि तुम डर के कारण चुप रहते हो, वह मौन नहीं, कमजोरी है। सच्चा मौन वो है जो तुम्हें जोड़ता है, जो तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाए कि सामने वाला तुम्हारे मौन से विचलित हो जाए ना, कि तुम्हें तोड़ दे। मौन की सबसे बड़ी विजय आत्म विजय है। जिसने स्वयं पर विजय पाई, उसे किसी को हराने की आवश्यकता नहीं रहती। मौन कोई तकनीक नहीं, बल्कि हमारा स्वभाव है, पर हम उसे भूल चुके हैं। हम हर वक्त शोर चाहते हैं, बाहर का या भीतर का, और लगातार चलता हुआ मन उस रेडियो की तरह है जो मौन में उतरने नहीं देता। जब मन इतना शोर में रहता है, तब न हम किसी और को सुन पाते हैं, न अपनी आत्मा को। मौन का अर्थ है मन को भीतर से शांत करना, तभी हम अपने असली स्वरूप से मिलेंगे। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मौन ही सबसे बड़ा साहस है, वही सच्चा विजय मार्ग है। मौन केवल शक्ति ही नहीं, प्रेम भी है। जब हम मौन की गहराई में उतरते हैं तो हृदय खुलता है, दूसरों को मनाने की जरूरत घट जाती है, हमारी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। शब्दों से दिया गया प्रेम सीमित होता है, पर मौन से प्रकट प्रेम असीम होता है। सबसे बड़ा बंधन दूसरों की राय का भय है। यही भय हमें गुलाम बनाता है, पर मौन हमें उस भय से मुक्त करता है। हमें स्वीकृति की तलाश छोड़नी आती है, हमें साबित करने की भूख मिटती है, और यही स्वतंत्रता है। अंततः मौन की साधना सरल है, पर अनुशासन मांगती है। हर दिन अपने लिए कुछ पल अलग निकालो, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना बातचीत, केवल मौन। शुरू में कठिन लगेगा, मन बेचैन होगा, पर धीरे धीरे यही मौन घर बन जाएगा, यही शक्ति बन जाएगी, यही पहचान बन जाएगी। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मौन आत्म स्वामित्व, साहस, प्रेम और स्वतंत्रता का पथ है। और याद रखो, बहस जीत कर अहंकार को चढ़ाना महानता नहीं, स्वयं पर विजय पाना असली जीत है। और यह विजय तभी संभव है जब तुम मौन को अपनाओ। कमजोर चिल्लाते हैं, मजबूत मौन रखते हैं, ज्ञानी मौन चुनते हैं।